नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएस एपीएस के सैलरी स्लिप के ऊपर। सैलरी स्लिप एक मोटिवेशन के लिए है ये। आप थोड़ा मोटिवेट होंगे इसको देख करके और अपनी तैयारी भी थोड़ा और अच्छे तरीके से करेंगे। जिस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम तो शायद ही कोई नहीं था हाई कोर्ट से जो यूट्यूब पे जो आपको ये सब बता सके, दिखा सके कि सैलरी स्लिप क्या है, वर्क कल्चर क्या है। ये सब कोई बताने वाला भी नहीं था, शायद अभी भी नहीं है। तो उस टाइम भी हमेशा लोग मन में डाउट होता था कि इसमें एग्जाम कैसे होता है, वैकेंसी कैसे फिल हो जाती है, धांधली होती है, नकल होता है, लिमिटेड लोगों का होता है। जबकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं और कई इंटरव्यू भी करा चुका हूं। ग्रुप सी का करा दिया, आर ओ का तो मैं 3-4 लोग इस चैनल पे आ ही गए और बता ही रहे हैं कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, कैसे डिस्क्वालीफाई हुए थे। इस सब चीज़ों को आप देखेंगे तो और इन सब चीज़ों से दूर हटना है। तो जब मैं ज्वाइन किया था उसी टाइम मैं भी सोचा था कि ये सब चीज़ें आपको बताएंगे, तो आपको बराबर ये सब चीज़ें अपडेट मिल रहा है। आर ओ की सैलरी स्लिप मिल गई, ग्रुप सी का मिल गया, पीएस एपीएस का बाकी था वो भी आज दिखा दे रहे हैं। इसको आप थोड़ा मोटिवेशन के तौर पे लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। और अभी थोड़ा टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी कमियां रह गई उसे दूर कीजिए। अब प्रमोशन होना था आर ए आर ओ का आर ओ से और एपीएस का पीएस से, तो अभी हो नहीं पाया प्रमोशन। और टाइम कितना होता है आप लोगों को पता होता है? टाइम इनका 3 साल है, एआरओ से आरओ का, और एपीएस से पीएस का 5 साल टाइम लगता है बाय रूल जो होता है। अदरवाइज ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमें 5 साल में ही हो, हमेशा 3 साल 2 साल में हो जाता था। आरओ का भी 2-3 साल में हो, 2 साल में हो जाता था, लेकिन इस बार डिले है। और जो वैकेंसी आने वाली है 200 पोस्ट की, पीएस एपीएस दोनों मिला करके, अभी ये ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही लग रहा है, मैक्सिमम चांस लग रहा है कि उसके बाद ही आएगा। आने इसके पहले थोड़ा कम चांस लग रहा है। अब ग्रुप सी ग्रुप डी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वैकेंसी, प्रमोशन ना होने से थोड़ा सब चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई हैं, बट वैकेंसी तो आना श्योर है। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। 200 पोस्ट अच्छी खासी होती है पीएस एपीएस के लिए, इतने पोस्ट जल्दी आती नहीं है इसमें। इस बार पीएस का भी है और एपीएस का भी है, तो आप दोनों का सैलरी स्लिप भी देखेंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी जॉब प्रोफाइल वगैरह के ऊपर मैं वीडियो बराबर लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। एक जॉब प्रोफाइल पे वीडियो बना देंगे पीएस एपीएस का, और आर ओ का बताते ही रहते हैं, बट बना देंगे सेपरेट वीडियो जॉब प्रोफाइल पीएस एपीएस का। और आप जो अपने ग्रुप हैं स्टेनो वगैरह के, उसमें आप शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को सही जानकारी मिले। यहाँ तक कि लोगों को सही जानकारी मिलती ही नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वर्क कल्चर के बारे में बाहर क्या क्या बता दें कुछ पता नहीं है। अंदर हकीकत क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं अपने चैनल पे बराबर ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए सैलरी स्लिप देख लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप आप देखेंगे, यहाँ पे आप डिजिग्नेशन देख सकते हैं, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, यही एपीएस होते हैं, एपीएस। और गजटेड होते हैं लेवल 8, मतलब 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और आप यहाँ पे देखेंगे पे स्केल कितना है, बेसिक कितना है, 50,500, 47,600 स्टार्टिंग में होता है। लेकिन अभी जो 2021 वाली भर्ती आई थी लेटेस्ट वाली, उसमें इंक्रीमेंट लगते लगते कितना हो गया है, 50,500। और ड्यूटी 31। और ये लेटेस्ट एकदम है, अक्टूबर का है, मैं एकदम लेटेस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप इसको पूरा देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कैसे क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक पे कितना है, 50,500 है। और डीए कितना, महंगाई भत्ता 53% है, तो कितना बन गया, 26,765 रुपये। हाउस रेंट कितना हो गया, 5620 रुपये। ड्रेस अलाउंसेस कितना हो गया, 500 रुपये। स्पेशल अलाउंसेस कितना हो गया, 1300 रुपये। और जो एनपीएस डिडक्ट होता है वो 7,727 रुपये हुआ। जीआईएस 200, और इनकम टैक्स 3500 रुपये। तो ये सब डिडक्ट होने के बाद कितना बन गया सैलरी, 84,685 रुपये आपका सैलरी बना, 84,685। और ग्रास डिडक्शन जो हुआ 11,427, जो इनकम टैक्स कटा है वो आईटीआर फाइल करने पर रिटर्न भी आता है काफ़ी। और नेट पे कितना हो गया, 73,258। और यूनियन का कट गया 10 रुपये, तो बच कितना गया, 73,248 रुपये।
आप एक मंथ में 73,248 रुपये पाएंगे। आपको सैलरी में जब 1 तारीख या 31 को क्रेडिट होगा तब बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप कितने में रह रहे हैं, 10,000 या 12,000 घर से मिलता होगा, तो आप इकट्ठे आप देख सकते हैं 7-8 गुना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी मिलेगी आपको। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी जज के सचिव होना बहुत बड़ी बात है, जज के सेक्रेटरी, और भी हाई कोर्ट का। आप देखेंगे किसी जज का ड्राइवर ही बहुत बड़ी बात होती है कि ड्राइवर है जज का, तो आप देखते हैं क्या होता है रुतबा। तो सचिव होना, पीएस एपीएस होना बहुत बड़ी बात है जज का। वो भी हाई कोर्ट का तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज के ड्राइवर होते हैं वो भोकाल जमाए रहते हैं, तो पीएस एपीएस की बात अलग है। तो आप देखेंगे इतना सैलरी मिलेगा। और उसके बाद मैं एपीएस का पीएस का दिखा देता हूँ, और इन सबको आप शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो लोग मन में डाउट होता रहता है कितनी सैलरी है क्या है। अपनी जो स्टेनो वाला ग्रुप है उन सब में डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पीएस ग्रेड 1 का है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हटाते टाइम हो गया, गजटेड है ये भी। और 63,100 बेसिक इनका हो चुका है। और ये लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 आप समझ रहे होंगे, लेवल 10 मतलब 5400 ग्रेड पे की जॉब है, और जो एसडीएम की होती है। और आप देखेंगे इस बार 5400 ग्रेड पे की आ रही है वैकेंसी पीएस की, और भी 80 प्लस माइनस 4-5 आप मान सकते हैं। इतनी पोस्ट आ रही, तो आप इतने ग्रेड पे सैलरी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और सिंपल वन डे एग्जाम में और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आप वो पोस्ट ले सकते हैं, जो पीसीएस में 3-4 एग्जाम देने के बाद मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक कितना है, 63,100 रुपये। और डीएनएस अलाउंसेस कितना है, 33,443 रुपये। और हाउस रेंट कितना मिल गया, 6300 रुपये मिल गया। ड्रेस का कितना हो गया, 500 रुपये ड्रेस का हो गया। स्पेशल अलाउंसेस 1280 रुपये हो गए। और जो एनपीएस कट रहा है वो कितना हो गया, 9654 रुपये कट रहा है एनपीएस, पेंशन के रूप में लास्ट मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम। और जीआईएस कितना हो गया, 200 रुपये। इनकम टैक्स कितना कट रहा है, 6,000 रुपये देख रहे हैं इनकम टैक्स कट रहा है। कितने लोग अभी 6,000 रुपये मंथली कमाते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6,000 रुपये इनकम टैक्स कट रहा है। और ग्रॉस अर्निंग आप यहाँ पे देखेंगे पहुँच गया है 1 लाख के ऊपर, 1,04,623 रुपये। और जिसमें से डिडक्ट हो जा रहा है 15,854 रुपये। और नेट पे कितना बन रहा है, 88,769 रुपये। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन को 10 रुपये चला गया, और बचा कितना, 88,759 रुपये। तो अमाउंट ट्रांसफर टू द बैंक 88,759 रुपये। तो 88,759 रुपये आप समझ सकते हैं ठीक ठाक अमाउंट है। आप तैयारी कीजिए और इतनी सैलरी आप लोग भी लीजिए, बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। आपको एक मोटिवेशन के लिए था, बाकी वैकेंसी तो आने ही आनी है, थोड़ा सा बस डिले हो गया है। और तैयारी एकदम जी जान से करते रहिए, कोई कमी न रहने पाए। जो थोड़ा बहुत कमी है स्टेनो वगैरह की, वो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। और आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग।